टू बी ऑफ फ्यूचर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू बी ऑफ फ्यूचर के सेंटेंस का वॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पीछे मैं आपको बता चुका हूं टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत कि वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता होती है। जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, इस चीज़ की आवश्यकता होती है। इसे यदि आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए हैं और उस सेंटेंस को बनाने के नियम भी लिखे और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, यह फॉर्मूला इसी टू बी ऑफ फ्यूचर के दूसरे चैप्टर में आप पढ़े होंगे। आपके जानकारी के लिए और बताना चाहेंगे, वहां जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखा जाता है। मतलब ये कि वहां जो आप सेंटेंस पढ़ेंगे वही सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम है कि सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रखिए, उसके बाद वर्ब, उसके बाद V3 और उसके बाद बाय और अंत में सब्जेक्ट। एक चीज और आपके जानकारी के लिए कहना चाहेंगे, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट के जगह पे होता है उसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है और आगे फॉर्मूला के अनुसार आपको कन्वर्ट कर देना है सेंटेंस को। टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत जो चैप्टर है टू इन्फिनिटिव के साथ, वहां जो फॉर्मूला का उपयोग किया गया है उसी फॉर्मूला का थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। फॉर्मूला है आपके सामने में, सब्जेक्ट विल बी टू भी वन और ऑब्जेक्ट। यहाँ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनेंगे और नीचे कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाया जाता है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। तो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, आई विल बी टू कट अ ट्री। फिर दूसरा सेंटेंस है, यू विल बी टू सेल अ ब्यूटीफुल कार। तीसरा सेंटेंस है, ही विल बी टू हेल्प द विलेज पुअर। साथ ही साथ यहाँ पर और कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ जितने भी सेंटेंस बनाए गए हैं ये सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब देखेंगे कि इस सेंटेंस का वॉइस किस तरह बनाया जाता है। तो नीचे इसका फॉर्मूला लिखा गया है वॉइस बनाने का। फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला में सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर टू बी का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद V3 का उपयोग करना है, फिर उसके बाद बाय का उपयोग करना है, बाय एक प्रीपोजिशन वर्ड है, फिर अंत में सब्जेक्ट का उपयोग करना है। नीचे इसी फॉर्मूला पर कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें अब हम देखते हैं कि किस तरह से वॉइस सेंटेंस बनाया गया है। यहाँ जो वॉइस सेंटेंस बनाया गया, ऊपर जो आप एक्टिव वॉइस बनाने के फॉर्मूला देखे थे उन पे जो सेंटेंस बनाया गया था उन्हीं सेंटेंस का यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो ऊपर एक सबसे पहले सेंटेंस था, आई विल बी टू कट अ ट्री। तो उस सेंटेंस का यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले अ ट्री का उपयोग किया गया है, फिर विल बी का उपयोग किया गया है फॉर्मूला के अनुसार। यहाँ पर उसके बाद टू बी का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद V3 का उपयोग किया गया है। कट, कट का V3 कट ही होता है इसलिए यहाँ पे कट का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं बाय का उपयोग किया गया है जो एक प्रीपोजिशन है, और अंत में आप देख रहे हैं मी का उपयोग किया गया है जो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ जो यह सेंटेंस क्रिएट हुआ है, जो पैसिव वॉइस में जो ये सेंटेंस बना है, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे द्वारा एक पेड़ काटा जाने वाला होगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे और सेंटेंस बनाए गए हैं। जो ऊपर में सेंटेंस आप देखे थे एक्टिव वॉइस में, उसी सेंटेंस का यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। दूसरा सेंटेंस है, अ ब्यूटीफुल कार विल बी टू बी सोल्ड बाय यू। हिंदी अर्थ निकल रहा है, एक सुंदर कार आपके द्वारा बेचा जाने वाला होगा। फिर तीसरा सेंटेंस है यहाँ पे, द विलेज पुअर विल बी टू बी हेल्प्ड बाय हिम।
ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम का उपयोग किया गया है, हिंदी अर्थ निकल रहा है उसके द्वारा गांव के गरीब का सहयोग किया जाने वाला होगा। फिर चौथा सेंटेंस है यहाँ पे, अ हिंदी सॉन्ग विल बी टू बी संग बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे देख रहे हैं हर का उपयोग हो रहा है और इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है एक हिंदी गाना उसके द्वारा गाई जाने वाली होगी। फिर अगला सेंटेंस है, दीज वर्क विल बी टू बी डन बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे अस है, जो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस में जो दीज वर्क ऑब्जेक्ट के जगह पे था, वह सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, ये सभी कार्य हम लोगों के द्वारा किए जाने वाले होंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, गुड पोएम्स विल बी टू बी रिटन बाय देम। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऊपर आप एक्टिव वॉइस बनाने के फॉर्मूला देखें, फिर नीचे उसी का पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला देखें, उसी फॉर्मूला पे किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है उसका उदाहरण देखे हैं। और यहाँ जो सेंटेंस क्रिएट हुआ है ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है और ये सेंटेंस अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है वो आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब जो आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं यह पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है। मैं यहाँ पर केवल एक उदाहरण पढ़ना चाहूंगा, आगे सभी उदाहरण आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख करके पढ़ सकते हैं, या नहीं तो इसी जानकारी को यदि आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और पढ़ सकते हैं आप ये इंफॉर्मेटिव पोस्ट। एक उदाहरण यहाँ पे है, द विलेज पुअर विल नॉट बी टू बी हेल्प बाय हिम। उसके द्वारा गांव के गरीब का सहयोग नहीं किया जाने वाला होगा। यहाँ देख रहे हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे द विलेज पुअर है, उसके बाद विल का उपयोग किया गया है और विल के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। आप हमेशा याद रखेंगे फ्यूचर के समय में जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर विल के बाद हमेशा नॉट का उपयोग करें, उसके बाद बी का उपयोग करें, फिर आगे जिस तरह फॉर्मूला में इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी तरह यहाँ पर आप उसका उपयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्योंकि नॉट का उपयोग किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, या नहीं तो इसी वीडियो में आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ऊपर जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। ऊपर जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे जो पैसिव वॉइस में था उसका यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह होता है। बस सेंटेंस के शुरू में आपको विल लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस यही फॉर्मूला है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फ्यूचर के अंतर्गत। एक यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, विल अ ब्यूटीफुल कार बी टू बी सोल्ड बाय यू। क्या एक सुंदर कार आपके द्वारा बेचा जाने वाला होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप विल का उपयोग पहले किया गया है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इससे स्पष्ट है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। और हिंदी भी अर्थ आप देख रहे हैं कि शुरू में क्या है और अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ऊपर जो आप देखे थे पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी का यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। बड़ा ही सिंपल है, बस विल को पहले रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। आगे पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम है सेंटेंस में वर्ड को रख देना है। यहाँ पे देख रहे हैं एक उदाहरण आप, विल द विलेज पुअर नॉट बी टू बी हेल्प बाय हिम। यहाँ पे सेंटेंस में देख रहे हैं विल का उपयोग पहले किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। फिर देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग किया गया है और इससे पता चल रहा है इस नॉट से कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। तो यहाँ पर यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत जो सेंटेंस होता है उसका वॉइस
कैसे बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप इसी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद इसी जानकारी को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।